जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक का क्लास नंबर 5 करेंगे, जो हम लोग लास्ट अंतिम जो है 45 दिन का जो सीरीज चला रहे थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारा 4πr²। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र पूछ रहा है। आप लोग को याद होगा बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, πr²h। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है समांतर श्रेणी व 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर हम लोग क्या निकालते, कैसे निकालते थे? तो सार्व अंतर जो हम लोग निकालते हैं वो ऐसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 करके। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। आप T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये T2 दोनों जगह लिखा गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। तो T2 हो गया 5/3, 5/3, और 1/3 हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो 3 3 का लसा 3, और ये हो गया 5 माइनस 1। तो ये हो गया 4/3। तो 4/3 हम लोग का दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 0 0 और 3 4 के बीच की दूरी ये क्या होगा। तो वही डी का फॉर्मूला लगा देंगे। डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा x2 जो है कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। तो ये हो जाएगा √25। 25 का वैल्यू कितना होता है, 5। √25 का वैल्यू 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद जो है देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो ये सब तो डायरेक्ट याद रखने की चीजें हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास, तो हमेशा ध्यान में रखना है व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना r, मतलब त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या हमारा दिया है 7। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का हम लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना होता है, ये दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वृत्त की परिधि जो होगा 2πr होता है, बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग 2 गुना ये परिधि पाई का वैल्यू निकालेंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7, और गुना में r बराबर हो जाएगा 22। तो r का वैल्यू हम लोग को चाहिए त्रिज्या। तो ये हो जाएगा, इधर पहले से 22 है, इधर से 7 जो है आएगा भागा से, तो इधर हो जाएगा गुना में, और इधर से गुना में 2 गुना 22 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 22 से 22 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया हमारा 7/2। इसको काटेंगे तो 3/5 आएगा। 3/5 कहाँ दिख रहा है, सॉरी 3.5। तो 3.5 हमारा ऑप्शन ए में जो है दिख रहा है। ये हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 4 6 8 10 का माध्यक बताइए। तो माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। माध्यक जो होगा, माध्यक पहले तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 जो है टोटल आंकड़ा है। तो 5 आंकड़ा है, तो हम लोग का 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर रहे तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे होता है n+1/2वां पद, जो 2वां पद। तो n/1
तो n का वैल्यू क्या होगा, तो जो गिन के आएगा वही क्या होगा, n का वैल्यू आएगा। तो 1 2 3 4 5 आया था, तो 5 + 1/2 में हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 3 आएगा, मतलब ये तीसरवा पद हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा गिनेंगे 1 2 3, तीसरा पे कौन आया 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये पहले से ही जो है बढ़ते या घटते क्रम में जो है सजा हुआ है, नहीं सजा रहे तो इसको पहले सजा लेना है, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का को उछाला जाएगा तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हम लोग जो है लिख देंगे प्रायिकता ऑफ जो है E = ये होगा हमारा जो है संभावित आंकड़ा बाई कुल आंकड़ा, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो संभावित आंकड़ा क्या हो गया, तो हम लोग हेड का पूछा है तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो हेड का संभावित आंकड़ा हो गया 1, और कुल आंकड़ा तो कुल कितना आया है 1 और 2, तो 1/2 हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2 और 3 का x अक्ष से दूरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि x अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो जो इसमें y का वैल्यू होगा वो आंसर होगा। अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो जो यहाँ पे जो है हमारा जो कोऑर्डिनेट दिया है उसमें x का वैल्यू आंसर होगा। तो यहाँ से x अक्ष से दूरी पूछा है तो y निर्देशांक जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर में पूछ रहा है कि बामन ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक चेहरा पत्ता आने की प्रायिकता, मतलब फेस कार्ड। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल जो है कार्ड कितना होता है, तो टोटल होता है 52, और फेस कार्ड कितना होता है, तो आप लोग को पता ही होगा फेस कार्ड होता है 12। कितना होता है 12। तो हम लोग यहाँ से फिर जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर संभावित आंकड़ा, आप लोग पूरा लिखिएगा इसको जो है, और बाई में कुल आंकड़ा। तो संभावित आंकड़ा कितना है, तो संभावित आंकड़ा हमारा जो है जो देखेंगे तो ये 12 फेस कार्ड का पूछा है, तो फेस कार्ड आने का संभावना 12 यहाँ पे हो सकता है। और कुल आंकड़ा जो हम लोग गिनेंगे तो ये हो गया 52। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 13 चौके 52। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/13। फेस कार्ड आने का जो प्रायिकता हो जाएगा वो 3/13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 और -3 है। तो शून्यक हमारा दे दिया है, मतलब अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2 और बीटा का वैल्यू दे दिया है -3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 2 प्लस में -3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -3 बराबर हो जाएगा -1। और उसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 2 है और इंटू में -3। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो आ गया वो आ गया है हमारा कितना, अल्फा इंटू बीटू 3 दूनी 6 -6। तो बहुपद निकालने का क्या होगा, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो देखेंगे कि बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो पहले होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना आया है -1, और इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस +1, और +1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में प्लस इंटू -6 मतलब ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -6 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को देख लेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया है लिखेंगे
ए का वैल्यू दे दिया है, ए होता है प्रथम पद, तो ये हो गया 5। डी का वैल्यू देखेंगे तो डी होता है T2 माइनस T1, तो हमारा 8 माइनस 5 मतलब 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। और उसी तरीके से n का वैल्यू देखेंगे, 10वां पद ज्ञात करने बोला है, तो n का वैल्यू हो गया 10। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला जो है हम लोग जानते हैं कि an इज इक्वल टू फॉर्मूला, मतलब कि कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला यही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे 5, प्लस में n का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 और इंटू में डी का वैल्यू हमारा 3 है। सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 5 प्लस 27 हो जाएगा, 27 और 5 कितना होता है 32। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 32, मतलब 10वां पद हमारा जो आ जाएगा, 10वां पद जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा 32। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो एक जो है वृत्त है, तो पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा वृत्त बन गया और इसके जो है केंद्र से बोला है कि केंद्र से जो है एक बिंदु तक जो है, यहाँ मान लिया जाए वो बिंदु है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ से एक जो है त्रिज्या बनाया जाता है इस तरीके से, ये मान लीजिए त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो स्पर्श रेखा जो बनेगा, ये जो स्पर्श रेखा आप देखिएगा कि बन रहा है, हाँ ये जो स्पर्श रेखा बन रहा है इसी की लंबाई पूछा है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, थ्योरम जानते होंगे, प्रमेय, कि जो है जो स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या होता है उसके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लोग समकोण के जो विपरीत जो भुजा होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण। ये हो गया हमारा कर्ण। और तो इसको हम लोग मान सकते हैं क्या, आधार, इसको आधार मान लेते हैं। और तो ये हो जाएगा हमारा लंब। तो ये लंब का वैल्यू निकाल देंगे तो यही तो हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका, उससे हो जाएगा हमारा लंब इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस में माइनस होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण हमारा कितना है 10, तो ये 10 स्क्वायर माइनस आधार हमारा है 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64। आप लोग घटा लीजिएगा 64 जो है, तो अंडर रूट 64 का वैल्यू होता है 8, मतलब कि हमारा ये आ गया लंब आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया, लंब ही स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक ठोस गोले एक अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है जिसकी समान त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठोस की कुल ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरा ठोस है, इसका कुल जो ऊंचाई दिया है, ये वाला जो पूरा ऊंचाई है, ये पूरा दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका देखेंगे तो त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ ये वाला भी जो पार्ट होगा, ये जो लेंथ होगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी इसके त्रिज्या गोला जो अर्धगोला है उसका त्रिज्या के बराबर ही होगा। तो कुल त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है ये गोल अर्धगोला का जो भाग है वहां तक का जो ये लेंथ है उसको माइनस कर देंगे कुल में से, तो हमारा जो है शंकु का क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना 24 और माइनस में 7, मतलब ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया जो है चीजें। तो हम लोग से पूछा क्या है, ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये शंकु के आयतन और अर्धगोले का आयतन को जो है जोड़ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ से कि दिया हुआ क्या क्या है हम लोग का,
दिया है हम लोग यहाँ ग्रीन पेन ले लिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दिया है, क्या क्या दिया है, तो हम लोग का आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, जो कुछ दोनों फिगर के लिए होगा। और एच जो कि किसका है, शंकु की ऊंचाई, तो एच का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, आ गया है 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते, ये निकालना है पूरा ठोस का आयतन, तो लिखेंगे कि ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन और प्लस में जो अर्धगोला का आयतन, ये हो जाएगा। तो बताइएगा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू, ये हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से 1/3 कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन होगा, पाई कॉमन होगा और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बच जाएगा अंदर में क्या, तो 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एच बच गया, और प्लस में यहाँ पे देखिएगा तो 2r बच गया है, क्या बच गया है, 2r। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, गुने में इनटू में हम लोग देखेंगे तो ये एच है 17 और प्लस में 2r, मतलब कि 2 इंटू 7। अब हम लोग देखेंगे ये 7 से 7 पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग और देखेंगे तो ये आ गया हमारा 22 गुना 7/3, और गुना में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 14, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 22/7, 22 गुना 7/3, ये हो जाएगा 7, ध्यान रखिएगा, और गुना में 14 और 17 को ऐड करेंगे तो 14 7 21 और 10 31 हो जाएगा, तो 31 हो रहा है। तो हम लोग इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग देखेंगे, एक नया स्लाइड लेकर के हम लोग गुना कर लेते हैं, इधर एक न्यू स्लाइड लेते हैं, तो हम लोग को गुना क्या करना था, 22 गुना 7 गुना 31 और बटे में 3 है, तो 22 गुना 7 गुना में 31 और बटे में 3 है, तो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 से 54 से 154, और 31 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 1 4 तिया 12 5 तिया 15 1 16 और 1 तिया 3 1 4, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 2 7 6 1 7, और ये हो जाएगा 4। जब 3 से भाग दे देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 3 से जब भाग देंगे तो 3 1 कम 3 और 3 5 15, 2 बच गया, 7 लेंगे तो 3 में 27 हो जाएगा, और 4 को लाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो बच गया 1। फिर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 3, तो ऐसे ही 1591.33 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि गुना करने पे कितना आया, 4 7 4 4 2 को 7 और 4/3, इसको लिख सकते हैं 477 और 4/3। जब इसको सॉल्व किए भागा दिए तो भाग दिए तो आया 1591.3, 1591.3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, 2 अंक तक इसके बाद। और ये वॉल्यूम आया है, मतलब कि आयतन आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है लगभग जो है 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा था और कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।